है कि रिहैब सेंटर में मारा जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। नशा मुक्ति केंद्र में मारा जाता है। हाँ, हम भी सोचते थप्पड़ मार दे कि जो लोग मारते हैं वो लोग तो बदनाम हैं ही, और जो नहीं मारते वो भी बदनाम है। पेशेंट बाहर अंदर से बाहर निकलेगा, आपको ब्लेम करेगा। लेकिन मैं पटना का अगर बात करूं तो पटना में एक भी सेंटर मुझे नहीं लगता जो सही तरीके से काम करे। जब पब्लिक मार के नहीं सुधार पाया तो आप कैसे मार के सुधार दोगे भाई? ह्यूमन राइट्स है, हर किसी का अधिकार है। बीमार व्यक्ति आपको इलाज की ज़रूरत है, पहले आपको रिहैब में भेजने की ज़रूरत है। हम आपको रिहैब भेजते हैं, पहले आप इलाज करवाओ, फिर सेंटर आगे खोलो। अभी तो बिहार में तो बहुत सारा रिहैब सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र, और यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है। ट्रीटमेंट लेने के बाद जब घर जाता है तो मोहल्ला में, समाज में, आस पड़ोस में ये बताता है कि रिहैब सेंटर में मारा जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और बहुत सारा ह्यूमर फैला के रखा है। और कहीं ना कहीं आप भी डी एडिक्शन के लिए 10 साल से काम कर रहे हैं, और लगभग 2 साल से हम भी कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखो, जहाँ तक आर्यन तुमने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र में मारने का सवाल है और दूसरा टॉर्चर करने का, तो टॉर्चर एक दूसरा टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पीटने का। क्या सच में नशा मुक्ति केंद्र में मारा जाता है? हाँ, मेरे 10 साल में मैंने यही देखा है कि मारा जाता है, लेकिन हर नशा मुक्ति केंद्र नहीं। बहुत सिलेक्टेड नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ पे मारा जाता है। अब सवाल है कि बहुत सारे नशा मुक्ति में क्यों नहीं मारा जाता और बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में क्यों मारा जाता है, तो दोनों में अंतर बताता है। एक नशा मुक्ति केंद्र को 99% लोग जो खोलते हैं वो एडिक्टिव होते हैं। वो नशा करते थे, आज नशा नहीं करते, और उन लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र को खोला है। अब एक एडिक्ट जो नशा करता था, अब नशा नहीं करता, उनके अंदर एक समस्या क्या होगी सबसे बड़ी? और वो समस्या होगी कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि ये उसकी समस्या ऑलरेडी थी कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और उसने ही सेंटर खोला है। जब एक गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाने वाला व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा और सेंटर के अंदर बच्चे बदमाशी करेंगे, ड्रामा करेंगे, तो लड़का क्या करेगा? क्योंकि वो खुद की गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता, और बच्चे बदमाशी करेंगे तो करेगा क्या? 100% बच्चे को पीटेगा, क्योंकि उसने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं की। जब उसकी इलाज चल रही थी, उस नशा मुक्ति केंद्र के मालिक का जब किसी रिहैब सेंटर में इलाज चल रहा था, उस समय उसे ये सीखने की ज़रूरत थी, इस प्रैक्टिस को करने की ज़रूरत थी कि कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाता है। उसने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रोग्राम कोई प्रैक्टिस किया नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बच्चे को पीटना स्टार्ट कर देता है, छोटी छोटी बातों पर पीटना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो जिस सेंटर में ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र मैंने पहले भी कहा कि 99.9% सेंटर का जो मालिक होता है वो एक एडिक्ट था और आज नशा नहीं करता, तो उसने भी कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट ली है। जब वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लिया था, उस समय क्या हुआ कि जिस सेंटर में उसने ट्रीटमेंट लिया, वो सेंटर का मालिक या वहाँ के स्टाफ का भी एक ही समस्या था कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसने इसका जो ट्रीटमेंट किया उसमें इसको बहुत पीटा। अब ये जब पीट के किसी सेंटर से आया है तो 100% इसने वही सीखा है कि सेंटर के अंदर पीटने से ही बच्चे सुधरते हैं। तो ये क्या करेंगे? जब ये नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे तो ये भी बच्चों को पीटेंगे, क्योंकि इनको यही आता है, इन्होंने यही सीखा है। तो ये 2 कारण है। एक तो जिस सेंटर से इलाज इसका हुआ है, सेंटर के मालिक का या स्टाफ का, उस सेंटर में बहुत पीटा जाता था, इसने यही सीखा और इसने भी सेम परंपरा के हिसाब से सेंटर में बच्चों को पीटना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी सवाल, मैंने कहा था कि 2 सेंटर, सारे सेंटर नशा मुक्ति केंद्र नहीं मारते। दूसरा सेंटर कौन है जो नहीं मारते? देखिए, मारने वाला जो स्टाफ और सेंटर के मालिक बच्चों को पीटते हैं, और जो सेंटर में बच्चों को पीटा नहीं जाता, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि दोनों ही एडिक्ट हैं, दोनों ही नशा करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक जिसने प्रोग्राम को प्रैक्टिस किया है और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, और सेंटर के अंदर कितना भी बड़ा से बड़ा समस्या हो, वो कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, कभी मारता नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम प्रैक्टिस करता है। मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहता हूँ, एक सेंटर का मालिक है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसका नाम तोतादा, वो हावड़ा के रहने वाले हैं। तोतादा मेरा फेवरेट व्यक्ति है। वो नशा मुक्ति केंद्र में कभी अपने बच्चों को नहीं पीटते। तोपन घोष, जेनेसिस फाउंडेशन का मालिक सिलीगुड़ी, कभी अपने बच्चों को नहीं पीटते। मेरे नज़रों में ऐसे बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़रों में तोतादा, हावड़ा में एक सेंटर है, उस सेंटर का मालिक तोतादा है और वो अपने बच्चों को नहीं पीटते। जेनेसिस फाउंडेशन का मालिक तोपन घोष नहीं पीटते।
क्यों नहीं पीटते? क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है, काम किया है कि मुझे कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आता है, जिसके वजह से जो लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं किए, जिन लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, वो मार रहे हैं, और जिसने अपने प्रोग्राम प्रैक्टिस किया है वो बच्चों को नहीं पीट रहे। हो गया? स्टॉप कर। हाँ मैदा, हम आपकी बात से सेटिस्फाई है। गुस्सा तो हमको भी आता है। आज हम भी किसी पेशेंट को देख लेते हैं बदमाशी करते या कुछ उस तरह का हरकत करते तो गुस्सा तो बिल्कुल आता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट के टाइम में हम लोग को सिखाया जाता है कि खुद पे काबू करना, अपने गुस्सा पे काबू करना, वो चीज़ आज भी हम फॉलो करते हैं, उस चीज़ पे हम आज भी काम करते हैं। अगर कोई पेशेंट हो या कोई भी हो वैसा शेड्यूल के अंदर पेशेंट हो, स्टाफ हो या साइकेट्रिक पेशेंट हो, वो उस तरह का अगर हरकत कर दे तो गुस्सा आता है। हम भी सोचते थप्पड़ मार दे, कुछ कर दे या पनिशमेंट दे दे या उठ बैठ करवा दे, बहुत तरह का बात है, लेकिन उस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। तो अमित आप ये बताइए उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ सेंटर में पनिशमेंट भी मिलता है, पेशेंट को मारा भी जाता है, कुछ सेंटर में ऐसा है कि पेशेंट को भगवान के जैसे रखा जाता है, रोगी के जैसे उसका इलाज होता है। पर बात ये है कि यहाँ पे जो मार रहा है वो तो बदनाम है ही, जो नहीं भी मार रहा है वो भी बदनाम है। क्या किया जाए? देखो, ये तो बात सही है कि जो लोग मारते हैं वो लोग तो बदनाम हैं ही, और जो नहीं मारते वो भी बदनाम। इलाज तो सही में बहुत सारे सेंटरों में अच्छे से होती है, क्योंकि वहाँ के सेंटर के जो ऑथोरिटी होते हैं वो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, हम्बल होते हैं, तो वो तो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गलत तरीके से प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चों को पीट रहे हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखो, कर कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि धंधा ये सा है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप कितना भी अच्छा कर लो, आप बदनाम होगे। पेशेंट बाहर, अंदर से बाहर निकलेगा, आपको ब्लेम करेगा। आप अच्छा खाना खिला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हकीकत दोनों ही है कि पेशेंट भी गलत बोलता है और गलत सेंटर के स्टाफ और मालिक भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अच्छे हैं वो भी खराब होते हैं। मैं बंगाल में कई सेंटर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कई सेंटर सिलीगुड़ी में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पटना का अगर बात करूं तो पटना में एक भी सेंटर मुझे नहीं लगता जो सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, बदनाम अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन जो अच्छे लोग बदनाम है वो अच्छा करके बदनाम है, और जो गलत करते हैं वो गलत करके बदनाम है। तो इस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने आप को बदलना है, यही काम करना है, और याद रखना है कि हमें सेवा करने का मौका मिला है, हमें सेवा करना। हमें किसी को मार के हम नहीं बदल सकते। अगर मार के बदलना होता तो बाहर में जो पब्लिक है ना, वो पहले ही बदल देता, क्योंकि पब्लिक से खतरनाक पिटाई किसी एडिक्ट का कोई नहीं कर सकता। जब पब्लिक मार के नहीं सुधार पाया तो आप कैसे मार के सुधार दोगे भाई? प्रॉब्लम ऐसे मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो सेंटर के पेशेंट को पीटता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पहले रखिएगा। सुनकर कि जो पेशेंट को पीटता है उसको बताना चाहता हूँ कि भैया आपको ये परमिशन किसी ने नहीं दिया कि आप किसी पेशेंट को मारो, ठीक है? ह्यूमन राइट्स है, हर किसी का अधिकार है, ठीक है? आप मारने वाले कौन होते भैया? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप बीमार व्यक्ति हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके वजह से आप पीटते हैं। तो वो सेंटर के मालिक का विरोध मैं खुद भी करता हूँ जो बच्चों को पीटता है। लेकिन कहते हैं ना, जौ के साथ गेहूँ भी पिसा जाता है, गेहूँ के साथ जौ भी पिसा जाता है, वही वाला बात है कि जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़ा सा कंट्रोल तो है नहीं, थोड़ा सा पेशेंट गलती कर दिया तो उसको मारने चले गए। अरे क्या सर, बीमार व्यक्ति आपको इलाज की ज़रूरत है, पहले आपको रिहैब में भेजने की ज़रूरत है। हम आपको रिहैब भेजते हैं, पहले आप इलाज करवाओ, फिर सेंटर आगे खोलो, तो भैया सेंटर चलेगा और हम जैसे लोग जो है ना बचेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सोनू आर्यन भाई कि जो पेशेंट मेंटल टॉर्चर की बात है उसके विषय में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बात करेंगे। थैंक यू। है कि रिहैब सेंटर में मारा जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। नशा मुक्ति केंद्र में मारा जाता है। हाँ, हम भी सोचते थप्पड़ मार दे कि जो लोग मारते हैं वो लोग तो बदनाम हैं ही, और जो नहीं मारते वो भी बदनाम है। पेशेंट बाहर, अंदर से बाहर निकलेगा, आपको ब्लेम करेगा। लेकिन मैं पटना का अगर बात करूं तो पटना में एक भी सेंटर मुझे नहीं लगता जो सही तरीके से काम। जब पब्लिक मार के नहीं सुधार पाया तो आप कैसे मार के सुधार दोगे भाई? ह्यूमन राइट्स है, हर किसी का अधिकार है। बीमार व्यक्ति आपको इलाज की ज़रूरत है, पहले आपको रिहैब में भेजने की ज़रूरत है। हम आपको रिहैब भेजते हैं, पहले आप इलाज करवाओ, फिर सेंटर आगे खोलो।